2, मतलब सेमीफाइनल दूसरा मुकाबला यहाँ खेला जाएगा बहनान टाइगर्स और ओमसाई 11 के बीच में। टॉस हो चुका है और टॉस जीतने के बाद बहनान टाइगर्स ने फील्डिंग करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए इनवाइट किया है ओम स्ट्राइकर को। तो इस टूर्नामेंट को आयोजन किया गया है कीर्ति भाई आहिर, केतन भाई आहिर, धर्मेश पटेल उर्फे बक्सी, कृणाल राणा उर्फे लाली, केयूर भाई आहिर, वीरेंद्र भाई पटेल, मनीष भाई पडियार, धर्म राठौड़ और दीपल पटेल द्वारा। और इसमें 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। जीएस सेंटर्स जिसके ऑनर थे रोहन भाई पटेल और प्रियंक भाई पटेल, बहनान टाइगर्स फहद बहनान और रमीज शेख, जलाराम ग्रुप का जिग्नेश पटेल, फैजान स्टार तनवीर शेख, ठाकर रॉक्स कीर्ति भाई आहिर, माकरी कैपिटल्स ध्रुव रसोदी और रुद्र रसोदी, एनजी बॉयज प्रणव कोटक और हार्दिक अमीन, मारुति सोल्जर्स देवऋषि भरूचा और स्वप्निल देसाई, ओम साई 11 मनीष भाई पटियार और सिद्धार्थ भरूचा, ओम स्ट्राइकर्स पवन यादव और राज चौधरी। ये जो ऑनर्स और टीम के नाम थे, 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ बार बार कमेटी का भी हम आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने अच्छी मेहनत करने के बाद इस टूर्नामेंट को आज दूसरे सेमीफाइनल के पड़ाव तक पहुंचा दिया है। अब फाइनल से एक कदम की दूरी के ऊपर है ये टूर्नामेंट। एक टीम ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुकी है, मारुति सोल्जर्स के ऑनर है देवऋषि भरूचा और स्वप्निल देसाई। अब ये मुकाबला खेला जाने वाला है क्वालिफायर राउंड 2 जिसके ऑनर है बहनान टाइगर्स फहद बहनान और रमेश शेख, ओम साई 11 मनीष भाई पटियार और सिद्धार्थ भरूचा। तो टॉस हो चुका है, फील्डिंग टीम पहुंच चुकी है, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज भी पहुंच चुके हैं। बहुत ही जल्द मुकाबला शुरू किया जाएगा। काफी सारे स्पॉन्सरों ने हमें साथ और सहकार दिया है। जलाराम मोबाइल, ध्रुपेश भाई, पानी जो मिनरल वाटर है उसकी फैसिलिटी हमें मयूर इलेक्ट्रॉनिक द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। धनंजय भट्ट, गोपाल भाई पटेल, अमित भाई पटेल, कीर्ति भाई आहिर, एचपी पेट्रोल पंप, ड्रीम केक शॉप, जयदीप भाई आहिर, माँ रांदल प्लाजा, हितेश भाई आहिर, माँ रांदल प्लाजा, पवन यादव, होटल ड्रीमलैंड, हार्दिक सोलंकी, ओम स्पोर्ट्स धर्मपुर, स्काई इट फूड डिलीवरी ऐप। बहुत सारे स्पॉन्सर हैं जिन्होंने अच्छा सहकार दिया। और धर्मपुर बिग बेस लीग 2022 सीजन 4 का ये जो आज चौथा दिन है, यूनिटी ग्रुप ऑफ धर्मपुर द्वारा आयोजन किया जा रहा है। दोनों क्वालिफाई एम्पायर भी पहुंच चुके हैं, गेंदबाज भी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज स्क्वायर लेग के ऊपर दीपेश राणा और मेन एम्पायर में लियो जॉन। इस बार गेंद कवर के ऊपर खड़ी हो गई लेकिन खिलाड़ी काफी दूर है, सिंगल पूरा किया और मिसफील और चौका। यह गेंद चली गई 1-2 का 4, चौके के साथ शुरुआत हुई है ओम साई 11 की। बाहरी किनारे इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर खेलना चाहते थे। पहली गेंद के ऊपर चौका आसिफ मेमन को, दूसरी गेंद के ऊपर सफलता। विकेट कीपर सज्जाद शेख ने कोई गलती नहीं की, बेहतरीन कैच। और कृणाल राणा और फिर लाली को जाना पड़ेगा वापस पेविलियन की ओर। लगने वाला पहला तो इसमें जो जीतेगा फाइनल में प्रवेश करेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हितेश आहिर अतुल जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर आहिर समाज का एक बहुत बड़ा बिग बेस टूर्नामेंट हुआ जिसमें मैन ऑफ द सीरीज हुए थे बाइसिकल के रूप में और बेस्ट बैट्समैन भी हुए थे हितेश आहिर। घरेलू क्रिकेट बारसोल की ओर से खेला करते हैं, आज ओम साई 11 की ओर से मौका मिला है। यह बहुत ही अहम मुकाबला है, डू और डाई का। यहां रुक के खेलना पड़ेगा। कहा जाता है अपने खराब समय को समय जरूर दे, अच्छा समय जरूर आता है। अब हितेश स्ट्राइक के ऊपर पहुंच चुके हैं और गेंदबाजी के ऊपर आसिफ मेमन। सज्जाद शेख पीछे विकेट कीपर के दूर खड़े हैं। इस बार पैर के ऊपर गेंद टकराई थी, यहां अपील जरूर की गई थी लेकिन ऑफ स्टंप को छोड़ के गेंद जा रही थी। इस बार तो न करा गया हमारे मेन एम्पायर द्वारा। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, उसे यहां तक की आवाज आई थी, क्यों ना आएगी, क्योंकि हर टीम 4-4 मुकाबला खेल के यहां तक पहुंची है। तो हर कोई जीतना चाहता है, हर कोई दावेदारी नौदा करना चाहता है कि मैं फाइनल में जा सकता हूं।
आगे आके हाफ कॉली बना के हल्के हाथों से खेला, इस बार न करा गया। बहुत बेहतरीन फील्डिंग, मिड ऑन के ऊपर फील्डिंग कर रहे थे खिलाड़ी। जब तक फील्ड किया जाए कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। ये 8 ओवर का मुकाबला है, 40 मिनट वाला रूल्स लागू है। फील्डिंग टीम को 40 मिनट में 8 ओवर खत्म करनी है, ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी आसिफ मेमन, अब तक एक चौका जरूर खाया लेकिन एक सफलता भी दिलवाई है। बहुत बेहतरीन टाइम मिला इस बार और लॉन्ग लेग के ऊपर से 1 बाउंस चौका, बेहतरीन। धर्मपुर बिग बेस वाला डीजे। अच्छी गेंद थी इस बार, जड़ वाली गेंद। अच्छा वापसी करते हुए गेंदबाज आसिफ मेमन, चौका खाने के बाद जड़ वाली गेंद की थी इस बार। हल्के हाथों से खेलना चाहते थे डॉट गेंद। पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन बना, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर ओम साई 11। करंट रन रेट 8 का है, अब प्रोजेक्ट स्कोर 64 तक जा सकता है। दक्षेश को अभी तक पहले ओवर में नॉन स्ट्राइक के ऊपर खड़े थे, अब स्ट्राइक के ऊपर आएंगे। रोड एंड की ओर से गेंदबाजी की जाएगी, अब स्ट्राइक के आएंगे दक्षेश। शहजाद कादरी को शामिल किया जा रहा है रोड एंड की ओर से। एक अच्छे गेंदबाज है और पूरे टूर्नामेंट की बात की जाए तो यह लीडर बोर्ड के ऊपर सेकंड नंबर के खिलाड़ी है ऑलराउंडर के रूप में। नंबर 1 के ऊपर मारुति सोल्जर्स के मंथन भट्ट, दूसरे नंबर के ऊपर शहजाद कादरी। दोनों के बीच में जंग चल रही है, अब कौन आगे आएगा वो तो फाइनल मैच खत्म होने के बाद पता चलेगा। और गेंदबाजी के ऊपर भी बात की जाए तो शहजाद कादरी का तीसरा नंबर है, उसके आगे 2 गेंदबाज है। यहां कुछ विकेटें निकालनी पड़ेगी तब जाके आगे नंबर आ सकता है। बहुत ही अहम मुकाबला चलता हुआ। मेन एम्पायर की भूमिका में दीपेश राणा सर, स्क्वेयर लेग के ऊपर लियो जॉन, हमारे साथ डग आउट में परेश पटेल सर, हमारे साथ ही और सही कमेंटर हमारे साथ आकिब शेख भी यहां मैच का मजा लुटते हुए। हमारे स्कोरर भी जुड़ चुके हैं। पूरे लंबाई के साथ गेंद की थी इस बार, ड्राइव जरूर किया था लेकिन टप्पा आगे खाया। बहुत कम टाइम मिलता है, कुछ चंद सेकंड मिलते हैं ऐसे कैच पकड़ने के लिए, तो प्रयास बहुत ही बेहतरीन था, रन नहीं लिया गया। अच्छी गेंद थी इस बार और ड्राइव भी बहुत ही बेहतरीन थी। दक्षेश का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा होगा क्योंकि सेंटर ऑफ द बॉल, बॉल जब बल्ले के सेंटर में लगती है तो बल्लेबाज का जो उत्साह है दुगना हो जाता है। लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया था शॉट, इस बार डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर है, जब तक थ्रो किया जाए सिंगल रन। अपना अकाउंट ओपन किया दक्षेश ने और टीम के स्कोर को पहुंचाया 5 रन के ऊपर। नौ रन हुए। क्रिक हीरो से कभी कभी लेट अपडेट होता है, उसमें देख के हम बताते हैं। 2 स्कोरिंग चल रहा है ऑफलाइन और ऑनलाइन। 9 रन हुए, 2 चौका और 1 सिंगल। ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद थी इस बार, वाइड करा दिया जाएगा तो 1 अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर ओम साई 11। ओवर नंबर दूसरा पावर प्ले का चलता हुआ। ऑफ स्टंप के ऊपर हितेश के लिए फील्डिंग की बात की जाए तो शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर आसिफ है, गली के ऊपर पॉइंट कवर और मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर। इस बार सीधे बल्ले से सीधा गेंदबाज के ऊपर से, गेंदबाज के सर के ऊपर दस्तक दी इस बार हितेश शाही ने। 6 सिद्धार्थ भरूचा भी खुश, ताली बजाते हुए। अब इस बार यहां से सिंगल रन लिया जाएगा। अब सिंगल के साथ स्कोर मूव ऑन टू 70।
लॉस ऑफ द 1 विकेट, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। अब पावर प्ले का दूसरा ओवर, 17 रन बन चुके हैं, 10.25 का करंट रन रेट चलता हुआ। दक्षेश पहुंच चुके अब स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइक के ऊपर हितेश साहिर सिक्सर लगाने के बाद सिंगल लिया और स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। शहजाद कादरी तैयार गेंदबाजी के ऊपर, शॉट पिच गेंद थी इस बार, बहुत बेहतरीन शॉट, पॉइंट और कवर के बीच में से 4 रन के लिए। अब चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन। अच्छा शॉट देखने को मिला था, पॉइंट और कवर के बीच में से 4 रन के लिए गेंद को भेजा था दक्षेश ने। इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर खेलना चाहते थे, ऊपरी किनारे लेके गली की ओर गई, जब तक फील्ड किया जाए। सिंगल रन पूरा कर चुके थे, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर ओम साई 11। पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हो चुके हैं, 22 रन 11 का करंट रन रेट, प्रोजेक्टेड स्कोर 88 तक जा सकता है। यह क्वालिफाई राउंड 2 टॉस जीता था बाहनान टाइगर्स ने और फील्डिंग करने का फैसला किया था और बल्लेबाजी के लिए इनवाइट किया ओम साई 11 को। पहला ओवर खत्म हुआ था तो जिसमें 8 रन बने थे और एक सफलता आई थी। शहजाद कादरी ने 1 ओवर किया, 14 रन दिए, कोई सफलता हासिल नहीं की। 22 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हो चुके हैं, अब फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा गेंदबाजी के ऊपर। आसिफ मेमन वापस अपने कोटे का दूसरा, पारी की ओर से तीसरा। 30 सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी। ऑफ स्टंप के ऊपर खेला गया, इस बार गैप पॉइंट के ऊपर पीछे खिलाड़ी को तैनात किया गया था और 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी को शामिल किया गया था इस बार, रिवर्सिप जो खेलते हैं डक्स उसके लिए। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर ओम साई 11। ओवर नंबर तीसरा। आसिफ मेमन अच्छी गेंदबाज के रूप में शामिल किया जाता है, अब तक क्वालिफाई राउंड 2 में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। हल्के हाथों से ड्राइव किया, इस बार गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। खिलाड़ी है डी बाउंड्री लाइन के ऊपर, जब तक थ्रो किया जाए गेंदबाज की ओर। एक सिंगल रन और पूरा किया, अब 24 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। दोनों बल्लेबाज के बीच में 12 गेंदों के ऊपर 20 रन की पार्टनरशिप भी हो चुकी है। हितेश साहिर 12 के ऊपर और दक्षेश 7 रनों के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ निजी स्कोर। क्रॉस द लाइन, इस बार गेंद नीची रही थी थोड़ी सी, सबमरीन गेंद कहते हैं। अब सज्जाद के दस्तानों में कोई रन नहीं, कोई सदी नहीं, डॉट गेंद। टॉस इस टूर्नामेंट में टॉस के बॉस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। जो टॉस जीता है उसके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। अच्छा पंच किया इस बार, खिलाड़ी थे लेकिन उसके बाजू में से गेंद चली गई 4 रन के लिए। बेहतरीन चौका, चॉप किया था ऑफ स्टंप के ऊपर, 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर।
इस बार वापस ड्राइव शॉट, इस बार हवा में गेंद रही थी और पॉइंट के ऊपर एक खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की। लगने वाला एक और झटका दक्षेश के रूप में। काफी बड़ी संख्या में जनमेदनी उपस्थित थे, तो सभी जनमेदनी का फिर से हम एक बार स्वागत करते हैं। लगने वाला दूसरा प्रस्थान कर लिया है। जब पिछला मुकाबला खेला गया था जिसमें नंद ने एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के बाद उसका विकेट जरूर गया था, एक हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हुए विकेट दिया था। अब इस बार किस प्रकार की बल्लेबाजी करेगा आने वाला समय बताएगा। नंद का हाईएस्ट स्कोर की बात करें, निजी स्कोर की, तो उसके नाम के ऊपर 65 रन का रिकॉर्ड है, 65 रन। अब आज यहाँ वही पारी की जरूरत है। होम साई 11 के मनीष भाई पटियार द्वारा बात की जा रही है कि नंद की एक लंबी पारी की जरूरत है। अब क्या करेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल देखा जाए तो 5 गेंद हो चुकी है, 28 रन 2 विकेट होम साई 11। आसिफ मेमन 14 रन देने के बाद 2 सफलता हासिल कर चुका है। अच्छी गेंदबाजी आसिफ द्वारा। फुल टॉस का इस बार सीधे बल्ले सीधा गैप ढूंढने में कामयाब हुए। ऑकवर्ड बाउंस के ऊपर गेंद चली गई 4 रन के लिए। चौके के साथ शुरुआत की है अपने अकाउंट की। 32 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। डीजे तीन ओवर के बाद 32 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के बाद। और करंट रन रेट की बात की जाए तो 10.5 का चलता हुआ प्रोजेक्टेड स्कोर 85 तक बन सकता है। नंद के हर सिक्सर के ऊपर जेएस हंटर्स के ऑनर रोहन भाई पटेल और प्रियंक भाई पटेल की ओर से 111 रुपया दिया जाएगा। नंद के हर सिक्सर के ऊपर नंद के चाहने वाले की कमी नहीं है धर्मपुर में। अब गेंदबाजी के ऊपर शहजाद कादरी अपने कोटे का पहला ओवर किया था, 14 रन दिए थे, कोई सफलता हासिल नहीं की थी। अब अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से चौथा। इस बार मिड विकेट के ऊपर भी गई है और दूर भी गई है और देके जाएगी आधा दर्जन रन। आउट ऑफ पार्क 6 रन। अब अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए 18 रन बना चुके हैं हितेश। 8 गेंद का सामना किया, 2 सिक्सर 1 चौका शामिल। हितेश आहिर। गेंदबाजी के ऊपर शहजाद कादरी। बहुत करारा स्ट्रोक इस बार कवर की दिशा में। पीछे फील्डर है डी बाउंड्री लाइन के ऊपर। एक ही रन मिलेगा। अब एक के साथ संतोष गेंदबाज की ओर थ्रो किया गया, सिंगल रन। अब 39 रन एक सिंगल के साथ। नंद का कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन है। बाएं हाथ से बल्लेबाजी करता है और राइट हैंड से गेंदबाजी। ऐसे खिलाड़ी कभी इंजर्ड नहीं होते। उसका जो फिटनेस लेवल है बरकरार रहता है। क्योंकि राइट हैंड से गेंदबाजी करेगा तो गेंदबाजी का लोड राइट हैंड के ऊपर, और बाएं हाथ का बल्लेबाजी करेगा तो बाएं हाथ के ऊपर लोड रहेगा। तो एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी है।
39 रन बन चुके हैं शहजाद कादरी गेंदबाजी के ऊपर। अच्छा शॉट इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, मिड विकेट के ऊपर सिंगल मिलेगा। बल्ले के सेंटर में बहुत बेहतरीन तरीके से हाई बैकलिप के साथ खेलते हैं, अपना फॉलो थ्रू बहुत ही बेहतरीन है देखा जाए तो नंद का, बहुत जल्दी गेंद को भांप लेते हैं। अब स्ट्राइक के ऊपर हितेश आहिर हाई बैकलिप के साथ खेलते हैं और बॉटम हैंड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हितेश आहिर बड़ी हिट खेलने के लिए। अब स्ट्राइक के ऊपर ऑफ स्टंप के ऊपर बाहर गेंद वाइड करा दिया जाएगा, तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। 41 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर चौथा प्रगति के ऊपर है ओम साई 11। करंट रन रेट 12 के नजदीक पहुंच चुका है, जो 10 के आजू बाजू चल रहा था, अब उसमें जरूर कुछ बढ़ोतरी हुई है। ऑन साइड के ऊपर इस बार प्रहार किया था, गेंद थी गुडलैंड वाली, सीधी विकेट कीपर सज्जाद के दस्तानों में। सज्जाद अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं, स्टंप के बहुत क्लोज खड़े रहते हैं और काफी अच्छे गेंद को गैदर करते हैं। जिस प्रकार से बॉडी वेट है उस प्रकार से विकेट कीपिंग करना अपने आप में एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी है। ऑफ स्टंप के ऊपर काफी बाहर थी, शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर खड़े आसिफ ने गेंद तो गैदर किया था, लेकिन तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे। वाइट और बाई 2 रन काउंट किए जाएंगे, एक भाग के पूरा किया बाई का और एक वाइट का। अब 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन 43 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। होमसाई 11 वर्सेस बाहनान टाइगर्स के बीच में चलने वाला है मुकाबला। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया था कप्तान सज्जाद शेख ने। इस बार खिलाड़ी है वहां पे, नो मैन लैंड में गेंद गिरेगी। अब वहां से निर्जन क्षेत्र कहा जाता है, जहां कोई खिलाड़ी नहीं रहता वहां टप्पा खाती है। सिंगल रन नन के बल्ले से। अब 44 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। चौथा ओवर 11:30 के ऊपर करंट रन रेट पहुंच चुका है। जब शॉट पिच गेंद इस बार भूल किया है, खिलाड़ी है 1 2 3 4 5 6 बाउंस के बाद गेंद को सही सलामत गैदर किया था। विकेट जाता हुआ हितेश आहिर का बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर। डीजे चार ओवर के बाद 44 रन बने हैं। रुद्र ठक्कर नंद के ब्रदर ने प्रस्थान कर लिया है। 4 ओवर के बाद 44 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 11 का करंट रन रेट चलता हुआ। शहजाद कादरी ने 2 ओवर पूरे किए, 26 रन दिए, 1 सफलता। 13 की इकोनॉमी से गेंदबाजी खत्म करने के बाद वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। धर्मपुर बिग बेस लीग 2022 जिसके मुख्य आयोजक के कीर्ति भाई आहिर, केतन भाई आहिर, धर्मेश पटेल उर्फे बक्सी, कृणाल राणा उर्फे लाली, केयूर भाई आहिर, वीरेंद्र भाई पटेल, दीपल भाई पटेल, मनीष भाई पडियार और धर्मेंद्र सिंह उर्फे धर्म राठौड़, जिन लोगों ने और उसकी कमेटी के साथ एक यूनिटी ग्रुप का जो नाम है धर्मपुर में, उसके द्वारा एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। आज चौथा दिन और मेगा फाइनल, बहुत बेहतरीन ट्रॉफी लाके रखी गई है। कल काफी सारे यहाँ प्रेक्षक आए थे जिन्होंने ट्रॉफी के साथ फोटो भी लिए और ट्रॉफी की सराहना की। इतनी अच्छी ट्रॉफी है यहाँ पे। 4 ओवर के बाद 44 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब 5वें ओवर का दारोमदार संभालते हुए परिवर्तन के तौर के ऊपर शामिल किया जा रहा है हमारे फॉरेन की ओर से शंकर भाई को। पिछले मैच में शंकर ने 2 ओवर मैदान किए थे और 2 सफलता हासिल की थी जलाराम कृपा के सामने।
इस बार लॉफ्टेड शॉट मिड विकेट के ऊपर से धर्मपुर नगरी रजवाड़ी वाला सिक्सर नन के लिए जेएस हंटर्स के ऑनर रोहन भाई पटेल और प्रियंक भाई पटेल दोनों की ओर से 111 रुपया मिलेगा। जितने भी सिक्सर लगाएंगे हर सिक्सर के ऊपर 111। नंद ने यहां शंकर भाई ने पिछले मैच में एक रिकॉर्ड बनाया था, दोनों ओवर मेडन किए थे और 2 सफलता हासिल की थी और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल किया है। अब इस बार पहली गेंद के ऊपर सिक्सर के साथ स्वागत किया है। गेंदबाज तैयार, एक और अच्छा शॉट फॉलो थ्रू, बहुत ही बेहतरीन इस बार आधा पुश आधा ड्राइव 6 रन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। इसे कहते हैं तकनीक, इसे कहते हैं हर सिक्सर के ऊपर रोहन भाई पटेल और प्रियंक भाई पटेल जेएस हंटर्स के ऑनर की ओर से 111 है हर सिक्सर का। 2 हो चुके हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ नन ठक्कर 56। एक और हैट्रिक, क्वालिफायर राउंड 2 में अपना नाम सुनहरे अक्षर से दर्ज किया जाएगा। नन ठक्कर जिन्होंने हैट्रिक सिक्सर लगा दिए हैं। (62 रन लॉस ऑफ द 3 विकेट, 5th ओवर इन प्रोग्रेस। 3 सिक्सर लगा दिए हर सिक्सर के ऊपर रोहन पटेल और प्रियंक पटेल की ओर से 111 रुपया। नन ठक्कर के लिए दोनों बंधु है, नंद ठक्कर और रुद्र ठक्कर आमने सामने, अच्छा तालमेल है दोनों का। इस बार गेंद हवा में और गलती नहीं की। यहां अच्छा कैच गली के ऊपर दिशांत बख्ता ने प्रस्थान कर लिया है नए बल्लेबाज के रूप में। टेनिस क्रिकेट है और क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब यहां हमारे प्रेक्षक मित्रों से निवेदन है, थोड़ा बाउंड्री लाइन के ऊपर दूरी बना के रखे ताकि आपको और हमारे खिलाड़ी को इंजरी ना हो। अगर आपको इंजरी होगी तो यह मैनेजमेंट द्वारा कोई जवाबदारी नहीं ली जाएगी। ये चीज ध्यान में रखनी है, हमारे प्रेक्षक मित्रों को थोड़ी दूरी बना के रखनी है। अब ओवर नंबर 5वां शंकर भाई ने एक सफलता निकाल दे दी है। अगर आप शेर हो तो हम सवा शेर है, उस प्रकार का आगाज करते हुए नन ठक्कर को पेवर लेन का रास्ता दिखाया था। अब दिशांत बख्ता डाउन द ग्राउंड खेला इस बार। या हर कोई इंसान को जो उसके साथ हादसा बन जाता है उसके लिए एक बात बता दो, जो पल चला गया उसको भूल जाने का और जो आएगा उसको भी नहीं याद करने का। जो चल रहा है उसमें खेलना पड़ता है। अब जो चला गया उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो आने वाला है उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल जहां है वहां कुछ करना पड़ेगा। रुद्र ठक्कर के लिए जन्मजय रावल की ओर से 500 रुपया हर सिक्सर के ऊपर। ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद इस बार वाइड करा दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन। अब एक के साथ स्कोर में जरूर बढ़ोतरी होगी। स्कोर मूव ऑन टू 64 रन लॉस ऑफ द 4 विकेट, 5th ओवर इन प्रोग्रेस। करंट रन रेट 13.24
और प्रोजेक्टेड स्कोर 106 तक जा सकता है। शंकर भाई गेंदबाजी के ऊपर ड्राइव किया, इस बार हल्के हाथों से गेंद को कवर की दिशा में पीछे स्वीपर कवर के रूप में खिलाड़ी को तानी। प्लीज नन ठक्कर यहां आएंगे कमेंट्री बॉक्स में, आपके पैसे लेके जाइए यार। ओके, मैच खत्म होने के बाद आप कलेक्ट कर लीजिएगा। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर कार्ड के ऊपर 65 रन बने 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। करंट रन रेट 13 का चलता हुआ प्रोजेक्टेड स्कोर 104 तक जा सकता है। अब यहां पे 1 ओवर शंकर ने किया और 21 रन दिए और 1 सफलता हासिल की है। नंद ठक्कर स्ट्राइक के ऊपर, रुद्र ठक्कर स्ट्राइक के ऊपर। गेंद हवा में इस बार और कैच। यहां रुद्र ठक्कर को वापस जाना पड़ा। जन्मजय रावल की ओर से हर सिक्सर के ऊपर 500 था, लेकिन आउट लगने वाला 5वां झटका। नए बल्लेबाज के रूप में अमर प्रस्थान कर रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। ओवर नंबर 6 प्रगति के ऊपर है, इसके बाद भी 2 ओवर आने बाकी है। अब अमर ने प्रस्थान कर लिया है नए बल्लेबाज के रूप में। ओवर नंबर 6 प्रगति के ऊपर ओम साई 11 वर्सेस बानान टाइगर्स के बीच में चलने वाला एक क्वालिफाई राउंड 2 सेमीफाइनल मुकाबला, जिसे हम कहते हैं जो जीतेगा फाइनल खेलेगा मारुति सोल्जर्स के साथ, जिसके कप्तान है मंथन भट्ट और ऑनर है देवऋषि भरूचा और स्वप्निल देसाई। मारुति सोल्जर्स बाएं हाथ के गेंदबाजी, इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर खेला गया था शॉट, सिंगल रन मिलेगा। अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। 66 रन बन चुके, 66 रन। अच्छी गेंद थी इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर, वाइड यॉर्कर सीधी सजाद के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई साथी नहीं, डॉट गेंद। कल्पेश से गेंदबाजी के ऊपर अब तक 3 गेंद कर चुका है और हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है। 1 सफलता दिलवा चुका है और 1 ही रन दिया है अब तक। रोड एंड की ओर से सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। अच्छा शॉट इस बार ऑन साइड के ऊपर, डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर, पीछे फील्डर है लॉन्ग ऑन के ऊपर, जब तक थ्रो किया जाए गेंदबाज की ओर सिंगल रन। अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छा शॉट इस बार, बहुत ही अच्छा शॉट गैप में, लेकिन खिलाड़ी है वहां पे पीछे, जब तक थ्रो किया जाए। यहां भाग लिया है, रन आउट का खतरा बन सकता है। गेंद नहीं गैदर कर पाए थे, 1 रन बहुत ही रिस्की लिया गया। अब 2 रन पूरे किए, अच्छे रनिंग बिटवीन के साथ अमर और दिशान बख्ता। अब 69। कल्पेश तैयार गेंदबाजी के ऊपर।
ऑफ स्टंप के ऊपर इस बार हल्का सा बाउंस टैप करना चाहते थे, लेकिन गेंद ने फैसला कर लिया था विकेट कीपर के दस्तानों में जाने का। 6 ओवर के बाद 69 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर ओम साई 11। अब आने वाली 12 गेंदों का खेल बाकी है। 12 गेंद के ऊपर कितने रन बटोर पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। डीजे शामिल किया जा रहा है हमारे फारेन की ओर से। शंकर भाई ने 1 ओवर किया था और 21 रन लिए थे और 1 सफलता हासिल की थी। अब ओवर नंबर 7वां और स्ट्राइक के ऊपर है दिशान बख्ता। ऑफ स्टंप के ऊपर इस बार गेंद थी, विकेट कीपर बीट हुए। थर्डमैन के ऊपर खड़े आसिफ ने गेंद को गिदर किया। कोई रन नहीं, कोई सदी नहीं। अच्छी गेंद थी इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर। इस बार बहुत बेहतरीन शॉट, देरी से आए लेकिन दूरस्थ आए। दिशान बख्ता के बल्ले से निकलने वाला है सिक्सर। अब 6 के साथ 75 रन के ऊपर पहुंच चुका है स्कोर। गेंदबाजी के ऊपर इस बार बैकफुट पर जाके ऑन साइड के ऊपर खेल दिया है। काव कॉर्नर की ओर खिलाड़ी है। जब तक गेंदबाज की ओर थ्रो किया जाए 1 रन मिलेगा। अब 1 के साथ 76 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर ओम साई 11। एक हाई स्कोरिंग की ओर अग्रसर होता हुआ ये मैच 76 एक बड़ा स्कोर कहा जाएगा। अभी इसके बाद 1 ओवर और बाकी है। अब कहां तक अपनी मंजिल को पहुंचा पाते हैं ओम साई 11 के बल्लेबाज वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल फील्डिंग में कुछ तब्दीली की जा रही है। ऑफ स्टंप के ऊपर 4 खिलाड़ी 30 सर्कल के अंदर, कवर, पॉइंट, गली और शॉट थर्डमैन। ऑन साइड के ऊपर इस बार हैंडल के ऊपर लगी, पुल करना चाहते थे। गेंद जल्दी आ गई थी इस बार, बल्ला बाद में आया। सिंगल रन, 77 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर ओवर नंबर 7वां। अब दिशान बख्ता 1 सिक्सर लगा चुका है। ऑन साइड के ऊपर ड्राइव किया है, खिलाड़ी पीछे खड़ा किया गया है जब तक थ्रो किया जाए गेंदबाज की और एक और सिंगल। 78 रन बने हैं ओम साई 11 वर्सेस बाना टाइगर्स के बीच में चलने वाला ये मुकाबला। इसमें जो जीतेगा फाइनल में पहुंचेगा, जो हारेगा उसका सफर यही रुक जाएगा। डाउन द ग्राउंड खेला इस बार, पीछे खिलाड़ी, हल्की सी मिसफील्ड जरूर हुई लेकिन 1 ही रन मिलेगा। अब 7 ओवर की समाप्ति के बाद 79 रन बने हैं, 79 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर ओम साई 11। अब आने वाली 6 गेंद के ऊपर कितने रन बना पाएंगे वो आने वाला समय बताएगा। एक फाइटिंग स्कोर हो चुका है। डीटीपीएल का आयोजन किया जा रहा है आयोजकों द्वारा। धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग कमिंग सोन 2023 में मुकाबले जनवरी में खेला जाएगा, ऐसे हमारे आयोजक द्वारा बात की जा रही है। तो आप सब लोग के लिए बहुत आनंद का समाचार है। इस बार अच्छा शॉट है,
और बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया था, लेकिन गेंद के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर जाना पड़ा 6 रन के लिए खिलाड़ी को भी। अब 6 के साथ 85 रन, 85 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर ओम साई। एक अच्छे बल्लेबाज है, पिछले मैच में भी अमर ने अच्छे सिक्सर लगाए थे। गेंदबाज कल्पेश अमर को इस बार खिलाड़ी है, लेकिन उसके ऊपर से इस बार वाइडिश यॉर्कर गेंद थी जिसको तीर से बल्ले से 6 रन के लिए भेजा। फ्लैट करारा सिक्सर, बेहतरीन सिक्सर। अब 6 के साथ स्कोर उछलता करता हुआ 91 रन, 91 के ऊपर पहुंचा दिया। एक और इस बार हैट्रिक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, बैक टू बैक हैट्रिक सिक्सर डालने वाले बल्लेबाज अमर। (97) के ऊपर पहुंचा दिया है। अब 100 के 3 रन की दूरी के ऊपर 8 गेंदों के ऊपर 23 रन के ऊपर बल्लेबाजी कर रहा है अमर। अमर यहां धर्मपुर बिग बैश लीग 2022 का सीजन 4 का हीरो बन चुका है। यहां बहुत ही अहम मुकाबला चलता हुआ, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। जो चोट से टूट गया वो कंकर कंकर हो गया, चोट को सह गया वो शंकर शंकर हो गया। बेहतरीन बल्लेबाजी, वाइडिश यॉर्कर को अच्छा सिक्सर लगाते हैं। इस बार ऑन ड्राइव डाउन द ग्राउंड खेला, इस बार सिंगल रन पूरा किया। विकेट की बरन के ऊपर थ्रो किया जा रहा है, नहीं पहुंच पाया थ्रो। अच्छा रनिंग बिटवीन, तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है। पूरे ग्राउंड के ऊपर ताली बज रही है अमर के लिए, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। 99 टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर। अच्छा शॉट इस बार खिलाड़ी है, लेकिन उसके बहुत ही बेहतरीन शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट। यहां चौका, 1 बाउंस। स्कोर कार्ड के ऊपर यहां 10 गेंदों के ऊपर 29 रन बनाकर बल्लेबाजी करता हुआ अमर। बाय के रूप में 1 रन पूरा किया गया, बाय का इशारा गया। अब एक सिंगल के साथ 104 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। ओम साई 11, अमर ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। 11 गेंदों के ऊपर 29 रन बनाए, 30 सिक्सर और 1 चौका शामिल। अमर बेहतरीन बल्लेबाजी। अब धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग का भी आयोजन किया जा रहा है, तो शायद अमर का भाव बढ़ गया अब ये मैच से, इस इनिंग से। अमर अब ज्यादा महंगे में बिकेगा, काफी सारे ऑनर्स ने उसकी नॉन ली है। अब आने वाली कमेंट्री के लिए इनवाइट करता हूं लोकल चार्मिंग बॉय आकिब शेख। धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन 4 दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए ओम साई 11 ने बनाए हैं 104 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब बाहनान टाइगर्स को जीतने के लिए निर्धारित 8 ओवरों में
105 105 रन बनाने हैं। फील्डिंग की सजावट की जाए। ओम साई 11 के कप्तान कुणाल राणा से गुजारिश करूंगा। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज अब प्रस्थान कर रहे हैं। इस बार सलामी बल्लेबाज के रूप में मौका दिया गया है मतीन अंसारी को और सुरेश यादव। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज बाहनान टाइगर्स की ओर से। पहले 2 ओवर सर्कल पावर प्ले। 9 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सुरेश यादव, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर मतीन अंसारी। बात की जाए फील्डिंग की तो डीप मिड विकेट के ऊपर दक्षेश पटेल को शामिल किया गया है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। प्रारंभिक ओवर लेकर नन ठक्कर दूर वाले छोर से गेंदबाजी हो रही है। काफी लंबा सर्व लेकर अपने गोटे का पहला ओवर लेकर टीम की ओर से पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे सुरेश यादव को। फुल टॉस के डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है। इस बार गेंद जा रही है सीधे वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर। फील्डर वहां पर मौजूद मिलन पटेल। गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ अपना खाता खोला है। वन 105 रन बनाने हैं निर्धारित 8 ओवरों में। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जीतने के लिए बाहनान टाइगर्स को। डीप मिड विकेट और वाइड इज लॉन्ग ऑन। रुद्र ठक्कर डीप मिड विकेट के ऊपर मतीन अंसारी के लिए। इस बार कट करने का प्रयास, वहां पर हल्की सी अपील, उससे ज्यादा विश्वास कम नकार दिया है स्ट्राइक अंपायर लियो जॉनसन ने। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है। 9 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। इस बार शॉर्ट गेंद कट किया है दीपल वहां पर मौजूद। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चलता हुआ। सुरेश यादव अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। मिलन पटेल को भेजा जा रहा है वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर। डीप मिड विकेट के ऊपर दक्षेश पटेल फील्डिंग कर रहे हैं। रुद्र एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। कुणाल लाली फील्डिंग कर रहे हैं मिड ऑफ के ऊपर। इस बार शॉर्ट गेंद डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है। जमीन के सारे गेंद जा रही है सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर। फील्डर वहां पर मौजूद। गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन। प्रारंभिक बल्लेबाजी करते हुए बाहनान टाइगर्स की ओर से। यह दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला बाहनान टाइगर्स और ओमसाई 11 के बीच में। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मतीन। इस बार ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद, वाइड का इशारा। अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद बल्लेबाज के लिए। आगे निकलकर स्ट्रोक को खेलने का प्रयास। वहां पर पटकी हुई गेंद थी। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची गेंद रही और गेंद गई सीधे विकेट कीपर हितेश आहिर के दस्तानों में। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है। अभी तक बने हैं 4 रन।
इस बार ऊंचा लगाया है, गेंद गई है, स्लॉट में थी, वहां पर बाजू वाले प्लॉट में डिलीवर किया है, यूज एंड हाइट शॉट। एक ओवर की समाप्ति के बाद महानन टाइगर्स का स्कोर जा पहुंचा है डबल अंकों में 10 रन। प्रारंभिक बल्लेबाजी कर रहे हैं मतीन अंसारी और सुरेश यादव। अब गेंदबाजी के लिए इनवाइट किया जा रहा है कुणाल राणा की ओर से दक्षेश पटेल को। अपने कोटे का ये पहला ओवर, टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए कुछ इस प्रकार फील्डिंग की सजावट की जा रही है। गेंदबाज की ओर से रुद्र फील्डिंग कर रहे हैं डीप मिड विकेट के ऊपर, वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर एक फील्डर को भेजा गया है। दक्षेश अपने गोटे का पहला ओवर, और इस बार शॉर्ट गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया है, ऊंचाई भी और दूरी भी, गेंद गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। पहला सिक्सर, इसी 6 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। पावर प्ले अभी भी जारी। दक्षेश इस बीच इस ओवर की अगली गेंद बल्लेबाज के लिए, फिर से एक बार क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद बल्लेबाज के लिए, बहरहाल की सी अपील, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, नकार दिया है। गेंद गई है सीधे पॉइंट के ऊपर, फील्डर वहां पर गेंद को फील्ड किया जाए तब तक लेग बाई का इशारा। इस बीच अंपायर सर की ओर से अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। पारी का ये दूसरा ओवर जारी। प्रारंभिक बल्लेबाज अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं महानन टाइगर्स की ओर से मतीन अंसारी और सुरेश यादव। मतीन के लिए एक फील्डर वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, कुणाल फील्डिंग कर रहे हैं डीप मिड विकेट के ऊपर, नन फील्डिंग कर रहे हैं। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद स्लो गेंद थी, वहां पर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। सर टूर्नामेंट को लाइव भी किया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर। हमारे कैमरामैन ओमकार, उनका भी धन्यवाद। अब रोड इन से वापस गेंदबाज दक्षेश तैयार। इस बार हल्की सी अपील, उत्साह ज्यादा, ये रन आउट का हो सकता है, वहां पर रन आउट के रूप में ये पहला विकेट। मतीन अंसारी रन आउट होकर पवेलियन की ओर। का स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज रईस। पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। महानन टाइगर्स का स्कोर जा पहुंचा है 17 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। वापस बॉलिंग लाइन के ऊपर दक्षेश तैयार।
फुल टॉस गेंद इस बार पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए, लेकिन वन बाउंस के बाद मिलेगा चौका। गैप में थी गेंद, कोई मौका नहीं वहां पर डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से। इसी 4 रन के साथ 21 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। दो ओवर की समाप्ति के बाद बाहनान टाइगर्स का स्कोर है 21 रन 21। एक विकेट के नुकसान के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब स्ट्राइक के ऊपर सुरेश यादव, नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर है रईस शेख। गेंदबाजी की बात की जाए तो दिशांत बख्ता अपने कोटे का ये पहला ओवर टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर छोटा सा रन लेकर तैयार, दूर वाले छोर से गेंद करेंगे। फुल टॉस गेंद पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए, डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, गेंद जा रही है सीधे वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर, फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद को फील्ड किया जाए तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। पारी का ये तीसरा ओवर जारी, निर्धारित 8 ओवर का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है बाहनान टाइगर्स और ओमसाई 11 के बीच में। ओमसाई 11 जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है मनीष भाई पढ़ियार और सिद्धार्थ भरूचा, बाहनान टाइगर्स जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है फहद बाहनान और रमीज शेख। यहां से जो भी टीम जीतेगी वो सीधा फाइनल खेलेगी मारुति सोल्जर्स के साथ। इस बार ऊंचा लगाने का प्रयास, वहां पर बल्ले का अंदरून हिस्सा लिया और गेंद गई सीधे हितेश आहिर के दस्तानों में, लगने वाला दूसरा। रईस के आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज कल्पेश बाहनान टाइगर्स की ओर से। सटीक टप्पे के साथ गेंदबाजी की जा रही है दिशांत बख्ता की ओर से अपने इस पहले स्पेल में। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 22 रन। बेस्ट स्ट्राइक के ऊपर नए बल्लेबाज कल्पेश। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है वहां पर गेंदबाज दिशांत बख्ता की ओर से। स्क्वेयर लेग को शामिल किया है, रुद्र फील्ड कर रहे हैं स्क्वेयर लेग के ऊपर, डीप मिड विकेट वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। अमर फील्डिंग कर रहे हैं पॉइंट के ऊपर, इसाक पठान फील्डिंग कर रहे हैं एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, वाइड इज लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। मिलन पटेल दक्षेश पटेल फील्डिंग कर रहे हैं वाइड इज लॉन्ग ऑफ के ऊपर। शॉर्ट गेंद पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए, हवा में गेंद है और ये दूसरे बार में कैच लपका है। रुद्र ठक्कर ने बिना खाता खोले पवेलियन की ओर बल्लेबाज कल्पेश। लगने वाला ये तीसरा झटका बाहनान टाइगर्स को, बिना खाता खोले पवेलियन की ओर बल्लेबाज कल्पेश। नए बल्लेबाज अब धीरे धीरे क्रीज की ओर शेजाद कादरी।
टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है बाहनान टाइगर्स का 22 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। दो महत्वपूर्ण सफलता दिलाई है अभी तक दिशांत भक्ता ने ओमसाई 11 के लिए। इस बार थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की गई शहजाद कादरी के लिए दिशांत भक्ता की ओर से। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर सुरेश यादव मौजूद। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, जमीन के सारे गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के ऊपर। फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद को फील्ड किया जाए तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये तीसरा ओवर जारी। आज का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला बाहनान टाइगर्स और ओमसाई 11 के बीच में। इस बार शॉर्ट गेंद हवा में, कैचिंग पोजीशन बनाई जा रही इसाक पठान की ओर से और ये खूबसूरत कैच लिया है। लगने वाला चौथा झटका, सुरेश यादव कैच आउट होकर पवेलियन की ओर। तरुण नायक नए बल्लेबाज। चार विकेट के नुकसान के ऊपर 23 रन। अभी तक 5 गेंदें हुई है, 2 रन खर्च किए और 3 बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट चटकाए हैं दिशांत भक्ता ने। यहां पर बेहतरीन ऑलराउंडर प्रदर्शन दिशांत भक्ता। दीपल भाई अगर कैच लपकेंगे तो 101 रुपया आरके की ओर से। तरुण नायक नए बल्लेबाज बाहनान टाइगर्स की ओर से। इस बार कट करने का प्रयास, वहां पर पॉइंट के ऊपर फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 23 रन बने हैं। बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक के ऊपर है अब शहजाद कादरी, नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर तरुण नायक। गेंदबाजी की बात की जाए तो अपने गोटे का ये दूसरा ओवर, टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर दक्षेश पटेल रोड एंड से गेंद करेंगे। इस बार बैठक बनाकर स्ट्रोक को खेला है, डीप मिड विकेट के ऊपर गेंद आई है, फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद को फील्ड किया जाए तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है ओमसाई 11 और बाहनान टाइगर्स के बीच में। इस बार हल्की सी अपील, उससे ज्यादा विश्वास कम नकार दिया है स्ट्राइक अंपायर्स ने। सही टप्पे के साथ इस बीच गेंदबाजी हो रही है दक्षेश पटेल की ओर से पारी के ये चौथे ओवर में। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद, इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, गेंद आ रही है सीधे
लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद को फील्ड किया जाए, तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। स्ट्राइक के ऊपर है अब बल्लेबाज शेजाद कादरी। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है शेजाद कादरी के लिए। इस बार बैठक बनाकर स्ट्रोक को खेलने का प्रयास, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, वहां पर गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। सही टप्पे के साथ गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज दक्षेश पटेल की ओर से पारी के ये चौथे ओवर में। बानान टाइगर्स का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 25। 25 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर जारी। ब्लॉक हॉल गेंद जड़ में डाली हुई, सम्मान दिया और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। 26 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज तरुण नायक। ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद का सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, लगने वाला 5वां झटका। छब्बीस रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाली कमेंट्री के लिए अब मैं इनवाइट करूंगा राज चौहान सर को। चार ओवर के बाद 26 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। बानान टाइगर्स अब नए बल्लेबाज के रूप में आसिफ धर्मपुर ने प्रस्थान कर लिया है। वो किस प्रकार की बल्लेबाजी करेगा आने वाला समय बताएगा। फिलहाल फंसा हुआ मैच है। 24 गेंदों के ऊपर 79 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। अब देखा जाए तो हर ओवर में 19 या 20 रन चाहिए मैच को जीतना है। तो गेंदबाजी के ऊपर नन ठक्कर हमारे दूर वाले छोर से पहला ओवर किया था, 10 रन दिए थे। अब अपने कोटे का दूसरा, पारी की ओर से 5वां। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाहते थे और फाइन लेग के ऊपर खड़े खिलाड़ी ने अच्छा गेदर किया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। अब ए जोड़ी के ऊपर बहुत निर्भर रहेगा शहजाद कादरी और आसिफ शेख। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट पीछे फील्डर है, बॉलर एंड के ऊपर थ्रो किया जाए तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर 5वां प्रगति के ऊपर है। गेंदबाज तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। नंद एक आश्चर्य 2 गेंद कर चुका है, अब तक 11 रन दिए, कोई सफलता मिली नहीं है। शॉर्ट पिच गेंद थी, सही स्वीट टाइमिंग। इस बार लॉन्ग लेग के ऊपर, स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी था, लॉन्ग लेग खुला के लिए अच्छा चौका। अब 27 रन।
41 रन बन चुके हैं। अब 21 गेंदों के ऊपर 74 रन, 74 रन चाहिए, मतलब हर गेंद के ऊपर बड़ी हिट। अब गेंदबाज नन तैयार और स्ट्राइक के ऊपर आसिफ शेख तैयार। बहुत बेहतरीन शॉट इस बार सामने, बहुत ही बेहतरीन। आसिफ शेख बहुत ही लीजेंड क्रिकेटर है धर्मपुर के, तो ए धर्मपुर बिग बैश सीजन 4 में उसका पलड़ा भारी रहा है। दो ऐसे मुकाबले बहुत ही बेहतरीन बहनान टाइगर्स को आसिफ शेख ने वन हैंडेडली जीताया है। यह मंजिल थोड़ी दूर है, लेकिन टेनिस क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता, यहां से हर प्रेडिक्शन फेल है। 2 गेंदों के ऊपर 10 रन बना चुका है। अब इस बार लेफ्ट शॉट खेलने की चेष्टा की गई थी, लेकिन विकेट कीपर हितेश के दस्तानों में 2 बड़ी हिट तो लगा चुका है आसिफ शेख। एक बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला गया था लॉन्ग लेग के ऊपर से, और दूसरा उससे ही बेहतरीन ग्लांस किया था कवर के ऊपर से 6 रन के लिए। अब 19 गेंद 68 रन, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है फाइनल में पहुंचने के लिए। गेंद हवा में, नो बैंड लाइन में गेंद गिरेगी, खिलाड़ी नहीं पहुंच पाया वहां तक। नंद को एक सफलता मिल सकती थी, लेकिन गेंद काफी देर हवा में रही, लेकिन खिलाड़ी नहीं पहुंच पाया गेंद तक। 5 ओवर की समाप्ति, 37 रन, 5 विकेट नुकसान के ऊपर बहनान टाइगर्स। अब 18 गेंदों के ऊपर 68 रन चाहिए, आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 68 रन चाहिए। अभी अभी केसी पटेल क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर शुरुआत हुई थी राजपूताना प्रीमियर लीग। रवि वाकल ने 3 ओवर में 59 रन चाहिए थे, 10 सिक्सर मार के मैच को जीताया था। टेनिस क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बेहतरीन बल्लेबाज है रवि वाकल, जिन्होंने 10 सिक्सर लगाए थे और कुछ गेंदें बची थी। 18 गेंदों में 59 रन चाहिए थे, तो यहां भी 18 गेंदों के ऊपर 68 रन चाहिए। अब गेंदबाज अब हितेश आहिर को शामिल किया जा रहा है रोड एंड की ओर से। ब्लाइंड शॉट, गेंद सीधी विकेट कीपर दक्ष के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। यह एक एक डॉट गेंद प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि अब बल्लेबाज भी क्या करे, हर गेंद के ऊपर बड़ी हिट चाहिए। यह सिंगल डबल से कुछ होने वाला है नहीं। अब 17 गेंदों के ऊपर 68 रन, आने वाली 17 गेंद 68 रन। हितेश गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला, पारी की ओर से छठा। बहुत अच्छा शॉट इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, खिलाड़ी नहीं है, 1 बाउंस चौका। अब टेनिस में भी लेदर जैसे शॉट दिखने लगे हैं। अब वाइडिस यॉर्कर को अमर ने 3 बेहतरीन जो सिक्सर लगाए, ये पूरी मेमोरी में स्टोर किया जाएगा। ऐसे शॉट थे अमर के होम साई 11 की ओर से। ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद रखी थी, गेंद खराब नहीं थी, लेकिन शॉट सिलेक्शन बहुत ही बेहतरीन अमर। रिवर्स एटम इस बार सीधी विकेट कीपर दक्ष के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। 41 के ऊपर रुका हुआ गेंद स्कोर। 15 के ऊपर 64 रन चाहिए, आने वाली 15 गेंदों के ऊपर 64 रन। चेंज ऑफ पेस इस बार पुल किया है मिड विकेट के ऊपर से, नंद के ऊपर से 6 रन, बेहतरीन सिक्सर। अब 6 के साथ 47 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब 18
14 गेंदों में 58 रन चाहिए, आने वाली 14 गेंदों के ऊपर 58 रन। ऑफ स्टंप के ऊपर इस बार गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। वाइड करार दिया जाएगा। यह गेंद को ऑब्जर्वेशन करने के बाद वाइड करा दिया गया। जिस प्रकार से गेंद बल्लेबाज कहां आके खेले थे पूरा ऑब्जर्वेशन किया गया, उसके बाद डिसीजन दिया गया। बेहतरीन डिसीजन, वाइड गेंद, एक अतिरिक्त रन जरूर जोड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। चेक किया जा रहा था कि वाइड लाइन के बाहर है या अंदर है। इस बार ऑन साइड के ऊपर खेला गया था शॉट, नांद है फील्डर के रूप में, थ्रो किया जाएगा विकेट कीपर एंड के ऊपर। तब तक एक रन पूरा कर चुके थे, क्योंकि बल्लेबाज जहां बल्लेबाजी करता है वाइडिश लाइन रहती है, उसके बाहर अगर टप्पा खाती है तो नो गेंद कहली जाती है। तो वही चेक किया जा रहा था यहां पे हमारे अंपायर सर द्वारा। तो ये आप सब लोग की जानकारी के लिए। अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर नंबर 6 प्रगति के ऊपर है। अच्छी गेंद थी इस बार, अंदरूनी किनारा। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। आसिफ भाई, अभी अभी किसी क्रिकेट विशेषज्ञ ने मुझे बताया कि उनाई में इसी प्रकार का एक टूर्नामेंट था। 12 गेंदों के ऊपर 51 रन चाहिए थे, तो आसिफ भाई ने आखिरी ओवर में 23 या 27 रन बना लिए थे। और धर्मपुर जिमखाना ग्राउंड के ऊपर आसिफ 56 रन चाहिए 12 गेंदों के ऊपर। आसिफ शेख की बात कर रहा था कि धर्मपुर जिमखाना ग्राउंड के ऊपर जब करियर की शुरुआत हुई थी, 19 साल के आजू बाजू की उम्र थी, 30 रन चाहिए थे, तो 5 सिक्सर लगाकर कारकिर्दी की शुरुआत की थी। आज उसी के कॉन्फिडेंस के साथ अभी भी विकेट के ऊपर मौजूद है। बहुत सारी ऐसी पारियां हैं, जितनी याद करेंगे उतनी कम पड़ेगी। फिलहाल ओम साई 11 वर्सेस बाहनान टाइगर्स के बीच में चलने वाला ए सेमीफाइनल मुकाबला। जो जीतेगा मारुति सोल के साथ फाइनल मैच खेलेगा। बारह गेंदों में 56 रन। अब गेंदबाजी के ऊपर निशांत बख्ता 1 ओवर किया था, 2 रन दिए थे और 3 सफलता हासिल की थी। बेहतरीन गेंदबाजी। स्क्वायर ऑफ द विकेट इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, मिस कर दिया। एक बड़ी हिट के लिए जा सके उस प्रकार की गेंद थी, इस बार 1 ही रन मिला। अब 1 के साथ 50 रन। वेलकम 50 बाहनान टाइगर्स। ओवर नंबर 7 प्रगति के ऊपर है। 11 गेंद 55 रन। 11 गेंदों के ऊपर 55 रन चाहिए। शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार गेंद खड़ी हो गई है लॉन्ग ऑफ के ऊपर। लाली जिन्होंने गेंद ऊपर डाल के जश्न मनाया। बहुत बड़ा विकेट आसिफ शेख का, लगने वाला छठा झटका 50 के ऊपर। डीजे नए बल्लेबाज के रूप में सज्जाद। पिछले मैच में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया था सज्जाद शेख ने। एक अच्छी पारी देखने को मिली थी और सिक्सर लगाकर टीम को जिताया था MS धोनी की तरह। आज किस प्रकार की बल्लेबाजी करेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल विकेट के ऊपर पहुंच चुका है सज्जाद शेख और गेंदबाजी के ऊपर निशांत बख्ता को चौथी सफलता मिली है। एक क्वालिफाई राउंड 2 104 रन बनाए थे ओम साई 11 ने, जिसका पीछा करते हुए 50 तक पहुंच चुकी है बाहनान टाइगर्स।
पुल करना चाहते थे, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, विकेट कीपर हितेश ने बाकी का काम पूरा किया, कोई रन नहीं, कोई सदी नहीं, डॉट गेंद। वाइड बॉल दिया जाएगा, इस बार लेग स्टंप के ऊपर गेंद को रखा था, एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। अब सिंगल वाइड के साथ 51 रन हुए हैं 6 विकेट के नुकसान के बाद, 51। एक और वाइड बॉल ऑफ स्टंप के ऊपर, एक और अतिरिक्त रन जुड़ेगा, 52 रन, 52 रन हो चुके हैं 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। सामने लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी है वहां पे, ए 5वां विकेट, विकेट नंबर 5वां बख्ता का। टीम का 7वां विकेट गया और बख्ता को ये मिलने वाली 5वीं विकेट। 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज को फाइफर कहा जाता है। एक बेहतरीन गेंदबाजी दिशांत बख्ता द्वारा, एक असरिया 4 गेंद 5 रन और 5 सफलता। को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।